तो फाइनली आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हो चुका है। आज के मंडे रो के एपिसोड के अंदर हमें गॉन्टलेट मैच देखने को मिला एंड सात्विक रोलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर का फेस टू फेस देखने को मिला। सात्विक रोलिंस ने क्या अपना बदल दिया लास्ट मंडे नाइट रो के अंदर, जो सात्विक रोलिंस को क्लेमोर पर आता ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। मंडे रो की शुरुआत हमें करते नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर के अंदर खड़े होते हैं और ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि उन्होंने क्लेमोर क्यों लगाया था सात्विक रोलिंस को लास्ट टाइम मंडे नाइट रो के अंदर। तो लास्ट टाइम मंडे नाइट रो के अंदर क्लेमोर इसलिए लगाया था ड्रू मैकिंटायर सफाई देते नजर आए। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मतलब नर्वस हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा घुंदक आ रहा है सात्विक रोलिंस के ऊपर एंड कोडी रोड्स के ऊपर एंड ब्लड लाइन के ऊपर कि ये सात्विक रोलिंस और कोडी रोड जाकर ब्लड लाइन से पंगा क्यों ले रहे हैं एंड स्पेशली सात्विक रोलिंस को जाके पंगा ले रहा है, जबकि कोडी रोड्स का मामला है। सात्विक रोलिंस का टेंशन पूरी तरह मेरे ऊपर होना चाहिए क्योंकि सात्विक रोलिंस का चैलेंज मैंने किया है रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, ऐसा ड्रू मैकिंटायर कहते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सात्विक रोलिंस तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया, पूरी तरह टेंशन मेरा मूवमेंट से अभी तो तुम जाकर कोडी रोड्स एंड ड्रोमोरेज एंड डी रोक के मामले में घुस रहे हो। उसके बाद वो कोडी रोड्स के बारे में कहते हैं, कोडी रोड्स को कहते हैं कि पहले तो कोडी रोड्स भी बहुत मतलब दोगला बंदा है क्योंकि कोडी रोड्स ने पहले मना कर दिया था, कहा था कि रेसलमेनिया के अंदर वो मूवमेंट नहीं लेना मेरे को, जो कि मैं रोमन रेंज को हरा कर लेने वाला हूं। अभी फिलहाल के लिए रोमन रेंज के साथ डी रोक का ही मैच होने दो। बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में चैलेंज कर देता है रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद सात्विक रोलिंस इंटरप्ट करता है ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू कहते रिंग के अंदर रिंग के साइड में खड़े हुए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तूने बिल्कुल गलती किया था, लास्ट टाइम मुझे क्लेमोर किक लगा दिया बिना मेरे सामने आए, पीठ पीछे तूने अटैक किया जो कि बिल्कुल गलत है। फिर कोई बात नहीं, तुम्हें अटेंशन चाहिए ना तो लो, तुम्हें मुझे मार लो, मैं नीचे रुक जाता हूं, तुम मुझे क्लेमोर लगा जो मर्जी करो, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। साथ में सात्विक रोलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को कहा कि ड्रू मैकिंटायर तुम भी दोगले बंदे, क्योंकि तुम पहले ब्लड लाइन से हेट किया करते थे, तुम आप ब्लड लाइन के साथ देते हो हमें पीटने के लिए या फिर हमें पीटने में मदद करते हो, तुम ब्लड लाइन का तुम भी बहुत बड़े दोगले बंदे हो। तुम्हारा पहला दुश्मन हुआ करता था ब्लड लाइन, उसके बाद तुम्हारा भी तो अब दोस्त बन चुका है, तुम भी बहुत बड़े दोगले बंदे हो। उसके बाद सात्विक रोलिंस कहते तुम्हें मार लो, मुझे मार। सात्विक रोलिंस खड़े थे, उसके बाद नीचे बैठ के लोग तुम्हें मुझे मार लो। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर देखते नजर आए सात्विक रोलिंस को। सात्विक रोलिंस कमाल की बात तो ये है कि ड्रू मैकिंटायर को इतना मौका था सात्विक रोलिंस को पीटने का, लेकिन सात्विक रोलिंस को हाथ तक नहीं लगाया ड्रू मैकिंटायर ने। ड्रू मैकिंटायर बस गौर से देखते नजर आए सात्विक रोलिंस को। उसके बाद देखते देखते रिंग से बाहर चले गए। सात्विक रोलिंस ने पूरी तरह अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है कि सात्विक रोलिंस को कोई चिंता नहीं है कि उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। ड्रू मैकिंटायर उनको इतना ज्यादा धोड़े हैं फिर भी उनको कोई चिंता नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सात्विक रोलिंस पूरी तरह अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे सक्सेसफुली रेसलमेनिया के अंदर। ड्रू मैकिंटायर उनके लिए सात्विक रोलिंस के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, उनके लिए जो मतलब ज्यादा एंटी है वो एंटी दी ब्लड लाइन है, दी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे वो। द रॉक ने जो चैलेंज किया है कोडी रोड्स को कहा कि तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच चल रहा होगा कोडी रोड्स तुम्हारा। तो सात्विक रोलिंस ने क्लियरिफिकेशन दिया ब्लड लाइन को नाइट 1 के अंदर टैग टीम मैच के अंदर ही हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए वो नाइट 2 को तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच जब चल रहा होगा तब कुछ कर ही नहीं पाएंगे दी ब्लड लाइन के बंदे, इसलिए हम पहले डिस्ट्रॉय कर देंगे उनको। तो ब्लड लाइन का मतलब पूरी तरह जवाब दे दिया, दी रोक का जवाब दे दिया सात्विक रोलिंस, पूरी तरह एग्रेशन में नजर आई आज सात्विक रोलिंस। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जे उसो का प्रोमो एंड जे उसो बहुत बड़ी बातें कहते नजर आए। जे उसो का सेगमेंट हुआ जैसे कि मैंने अपने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि हमें जे उसो देखने को मिलेंगे एंड जे उसो अपने सेगमेंट को अपने जो उनका फ्यूड चलने वाले जिमी उसो के साथ वो उनको प्रमोट करेंगे। तो आज के मंडे नाइट रो के अंदर वही हुआ, जे उसो रिंग के अंदर आते हैं और जो वहाँ की पब्लिक होती है मंडे नाइट रो की पब्लिक पूरी तरह नाच रहे, पैट मैकेफी तक नाच रहे होते हैं उनके थीम सॉन्ग पे एंड जे उसो रिंग के अंदर आते हैं। जे उसो कहते हैं कि जिमी उसो बहुत तरह इंटरप्ट करने लगा मेरे मैच के अंदर, तो इसलिए जिमी उसो का इलाज करना ही पड़ेगा। जिमी उसो तुम चाहते हो ना एक मैच, तो वो मैच होगा एंड वो रेसलमेनिया के अंदर होगा। वो कहते हैं कि ब्लड वर्सेस ब्लड का, जे वर्सेस जिमी का, ध्रुवा वर्सेस ध्रुवा का एंड जे ब्रदर वर्सेस ब्रदर का। तो ऐसे कहते हुए नजर आए जे उसो की अब हो जाए रेसलमेनिया के अंदर एक मैच जहां की पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कौन बेहतर है एंड कौन किसी के मैच के अंदर इंटरप्ट नहीं करेगा। तो पूरा जो दुश्मनी है पूरी मतलब और पब्लिक का पूरी तरह सपोर्ट था जब उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया के अंदर हो जाए एक मैच जे ब्रदर वर्सेस ब्रदर का, ब्लड वर्सेस ब्लड का। तो वहाँ की पब्लिक जो होती है मंडे नाइट रो की पब्लिक बहुत तरह खुश हो रही है, यहाँ तक कि हम भी खुश हैं, तो आप भी खुश हो गए कि साथ मतलब ब्रदर वर्सेस ब्रदर का मैच हमें फाइनली देखने को मिलेगा, जो कि रेसलमेनिया के अंदर रूमर्स था कि होएगा। तो जे उसो ने पूरी तरह अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया इस मैच के लिए। तो बस स्मैकडाउन के अंदर अपने जिमी उसो कंफर्म कर देंगे, उसके बाद ये हमें पोस्टर भी ऑफिशियल देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट हमें 6 पैक लैडर मैच में कंफर्म होता नजर आया डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। आपको बता दूं कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप होने वाली है ऑन द लाइन
लाइन है, आपको बता दूं कि जो पहला स्लॉट में तो यहाँ पे जजमेंट डे है, जैसे रेसलमेनिया नजदीक आता जाएगा तो वैसे स्लॉट भरता नजर आएगा। आपको बता दूं कि कुछ स्मैकडाउन के, कुछ मंडे नाइट रो के, कुछ एनएक्सटी के भी हमें देखने को मिल सकते हैं स्लॉट के अंदर। तो हमें लैडर मैच देखने को मिलेगा जो कि रेसलमेनिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन इवेंट की, मंडे नाइट रो के मेन इवेंट की। तो मंडे नाइट रो के मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि गॉन्टलेट मैच, जहाँ की जेडी मैकडोना एंड जेरिको से शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद ब्रॉन्सन रीड भी आया, जैसे जैसे एलिमिनेशन होता नजर आता है वैसे वैसे सुपरस्टार आते नजर आते हैं। एंड आपको बता दूं कि जो लास्ट में जो होता है मैच वो सैमी जेन एंड ब्रॉन्सन रीड का जब मैच होता है तो सैमी जेन पिन कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को रोल अप के सारे। उसके बाद होता है कि ब्रॉन्सन रीड हार नहीं मानते और वो पीटने लग जाते हैं अपने सैमी जेन को टॉप रोप से ऊपर जंप मारते हैं सैमी जेन के ऊपर, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं सैमी जेन को पूरी तरह से। शिंसुके नाकामुरा ने भी अपना बदल, लेकिन सैमी जेन दोनों को हटा के साइड में कर दिया। उसके बाद मेन इवेंट के अंदर की यानी कि दो लास्ट जो सुपरस्टार बचते हैं वो बचते हैं चैट केबल एंड सैमी जेन, जहाँ की रूमर्स था कि चैट केबल इस मैच को जीतेंगे। लेकिन विनर से पहले आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले, जैसे कि हमें ऐसा लगा कि जहाँ की चैट केबल जीतने वाले हैं लेकिन सैमी जेन भी जीतने वाले थे। उसका होता ये कि मतलब मैच एक पेपर व्यू लेवल का मैच था। मैं ये कंफर्म कर दूं आप लोगों को, इस मैच को बिल्कुल देखना, स्पोर्टमैन स्पिरिट भी देखने को मिला इस मैच का। चैट केबल पूरी तरह खड़े कर, पैरों पे खड़ा करते हैं सैमी जेन को कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें रेसलमेनिया में इवेंट करना, मतलब रेसलमेनिया के अंदर मैच करना ना, तो तुम खड़े हो जाओ, स्लॉट तुम्हें पाना है अगर गुंथर के सामने तो तुम जल्दी खड़े हो जाओ। तो सैमी जेन को खड़ा किया, उसके बाद मैच होता है इनका, बहुत भयंकर मैच था, मुंह में ब्लड आ गया था चैट केबल के। एंड लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि चैट केबल ने अपना एंकर लॉक लगा रखा है, यानी कि एंगल लॉक लगा रखा है सैमी जेन के ऊपर। एंड सैमी जेन ने रोल अप कर दिया एंड पिन कर दिया अपने चैट केबल को और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली और नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एंड गुंथर भी आए एंड फेस टू फेस हो गए सैमी जेन से। एंड आपको बता दूं सैमी जेन ने अब स्पोर्टमैन स्पिरिट फिर से दिखाई और गले मिले चैट केबल से, जो कि अच्छी बात है। ऑफेयर से पहले हमें सैमी जेन एंड जो गुंथर का अपना फेस टू फेस होता नजर आए हमें मेन इवेंट के अंदर। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं तक की थी मंडे नाइट रो की ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका भाई का चैनल सपोर्ट करना जितना हो सके। एंड कोडी रोड्स का बीच में हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ कोडी रोड्स कहता है कि चैंपियनशिप बेल्ट जीतना ना सिर्फ मेरा ड्रीम है बल्कि पूरी पब्लिक के लिए सही है, जो कि ऑडियंस है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्पीच दिया आज के मंडे नाइट रो के अंदर कोडी रोड्स ने।